नमस्कार। देशभक्ति का असली मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए खोजेंगे, जिसका राज एक मूर्ति के बदलते चश्मों में छिपा है। और हमारी आज की कहानी नेताजी का चश्मा इसी सवाल से शुरू होती है कि क्या कोई देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा होता है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और। तो कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से कस्बे में, जहां एक बड़ी ही अजीब पहेली है। और इस पहेली के केंद्र में है हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति। एक कंपनी के अफसर हैं हालदार साहब। वो हर 15वें दिन इस कस्बे से गुजरते हैं और उनकी नज़र इस शानदार मूर्ति पर पड़ती है, जिसमें उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। देखिए, मूर्ति तो संगमरमर की थी, पत्थर की, लेकिन उस पर जो चश्मा लगा था वो असली था, काले फ्रेम वाला। ये आइडिया ही इतना मजेदार था कि हालदार साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल गया है। पहले जो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, उसकी जगह अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। और फिर तीसरी बार एक और नया चश्मा। ये तो एक सिलसिला ही बन गया था। मतलब जब भी हालदार साहब वहां से गुजरते, मूर्ति पर एक अलग चश्मा होता और ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। तो भाई, अब हालदार साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने आखिरकार वहां के पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? और पान वाले का जो जवाब था, उसने इस पूरे रहस्य के पीछे की एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दिल को छू लेने वाली सच्चाई सामने ला दी। पान वाले ने बताया कि ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। एक आदमी है जिसे लोग कैप्टन कहते हैं, वो चश्मे बेचता है और वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो होता ये था कि कैप्टन, जो एक गरीब चश्मे वाला था, उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। उसे दुख होता था, तो वो अपने छोटे से कलेक्शन में से एक फ्रेम निकालकर मूर्ति पर लगा देता। और हाँ, अगर किसी ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आ जाता तो वो मूर्ति से उसे उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। और यहीं पर ये कहानी देशभक्ति को एक नए तरीके से देखती है। यहाँ देशभक्ति कोई बड़ा नारा या जुलूस नहीं है, बल्कि अपने नायक की अधूरी छवि को देखकर जो दर्द होता है और उस दर्द को दूर करने का एक छोटा सा दिल से किया गया काम है। तो ये जो छोटा सा काम था ना, यही कैप्टन का अपने हीरो को सम्मान देने का तरीका था। देश के लिए उसका अपना अनोखा योगदान। लेकिन भक्ति के इस काम को कस्बे में हर कोई एक ही नज़र से नहीं देख रहा था। जब हालदार साहब ने पूछा कि क्या कैप्टन कोई फौजी था, तो पान वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और फिर हालदार साहब ने उसे देखा। एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, गांधी टोपी और काला चश्मा पहने हुए, जिसके पास कोई ठीक ठाक दुकान तक नहीं थी। वो तो एक छोटी सी संदूकची और एक बांस पर अपने चश्मे लगाकर बेचता था। लेकिन दिल में सम्मान कितना था। ये देखकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ कि कैसे एक सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारा समाज ऐसे लोगों को कैसे देखता है। खैर, 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। हालदार साहब को यह देखकर खुशी मिलती थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 2 साल तक हालदार साहब ने चश्मे बदलते देखे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काले। पर एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति का चेहरा खाली है, कोई चश्मा नहीं था। पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगली बार आए तब भी मूर्ति की आंखें खाली। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, साहब, कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब का दिल टूट गया। वो सोचने लगे, क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जो अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है। कैप्टन के जाने से लगा जैसे कस्बे में देशभक्ति की वो छोटी सी लॉबी बुझ गई। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी बहुत मजबूत मोड़ बाकी था। अपनी अगली यात्रा पर हालदार साहब बहुत निराश थे। उन्होंने मन में सोच लिया था, आज वहां रुकेंगे नहीं, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर होकर नजरें उठ ही गईं, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। वो जोर से चिल्लाए, रोको! मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।
एक अंत के साथ नहीं, बल्कि इस उम्मीद के साथ कि देशभक्ति की ये भावना, ये लौ, अगली पीढ़ी में किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक राष्ट्र की आत्मा छोटे छोटे, अनदेखे तरीकों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है।